हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या कहा था कि कोई लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट लिया ए जी से। हमने कहा था कि सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर। ए क्या है? ए इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। Here a raised to the power n is equal to e. This imply order of a is equal to n. ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ गया? n आ गया। इसी में अब आगे हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें हम नेट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफी यूजफुल होंगे। और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें भी यूजफुल होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे। लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, और any two elements A, B belongs to G, ठीक है, such that ठीक है, ये हमने दो एलिमेंट ले लिए ग्रुप से। तो पहला रिजल्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ A raised to the power R is less than or equal to ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्या था? कल हमने पढ़ा था A raised to the power n, यानी कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर हमें गिवन है, गिवन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर आर। सपोज ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर, जैसे कहेंगे हम कि ए रेज टू द पावर ई, ए रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, कहते थे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर। और लेकिन हमें क्या दिया है? एन, ऑर्डर ऑफ ए एन दिया है। तो ये वाला जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा एन से, या तो इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ a raised to the power r is equal to or less than n। इसका जो ऑर्डर होगा अब क्या होगा? n से इक्वल होगा या n से छोटा होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a raised to the power r लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ऑर्डर ऑफ a क्या है हमारा? n। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया कि ऑर्डर ऑफ a raised to the power r लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा 2, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, अगर हमने ए बी का ऑर्डर फाइंड कर लिया तो हमें ऑर्डर ऑफ बी ए बी मिल जाएगा, सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ ए
इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी, या ऐसे करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स। ठीक है, ये भी ग्रुप से लिया गया एलिमेंट है, बी भी ग्रुप से लिया गया एलिमेंट है। क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी एंड बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या मैं जब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आ रहा है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, बी का इनवर्स है। ठीक है, तो ये क्या है कि एलिमेंट ए का ऑर्डर ऑर्डर बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। अब हमें पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये हमने भी रिजल्ट देखा एक। ठीक है, फ्रॉम दिस फ्रॉम वन, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ए बी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए बी इनवर्स। ये हो गया हमारा ए ई। ठीक है, तो ये हमारा बचा बी ए बी इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ए इजिकल टू बी ए बी इनवर्स। अब हमें पता चलेगा कि ए इजिकल टू बी ए बी इनवर्स। ठीक है, बी की वैल्यू लेते जाएंगे जी से, ए भी लेंगे हम जी से। ठीक है, बी इनवर्स हमें मिल जाएगा जी से। ठीक है, तो हम दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि जब हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल गई है तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए वो भी इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स के। ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें याद रखेंगे, काफी यूजफुल होती हैं। प्रॉपर्टी 4 है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी कितना होना चाहिए, 1 है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर गिवन है, इफ गिवन है a इज इक्वल टू बी ए एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के ऑर्डर को प्राइम है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, अगर इस टाइप से हमारी कंडीशन बन रही है किसी जगह और वो हमें ऑर्डर ऑफ ए पता है ऑर्डर ऑफ बी पता है, तब हम ऑर्डर ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, कंडीशन हमें पता ही है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, मीन्स here AB is equal to BA means कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि G इज एबेलियन। ठीक है, अगर हमें ये कंडीशन दी है ए बी इजिकल टू बी ए, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और इसको हम फिर क्या कहेंगे कि G इज एबेलियन। ठीक है, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बनाना चाहिए, उसके बाद हम कहेंगे कि तब ऑर्डर ऑफ ए बी इजिकल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट 5 देखेंगे। लेट जी बी एबेलियन ग्रुप। ठीक है, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू
a raised to the power n, b raised to the power n, where n is a fixed integer। ठीक है, ये कंडीशन, ये रिजल्ट हम याद रखना चाहिए कि जब ग्रुप एबिलियन होगा, ठीक है, लेट जी बी एबिलियन ग्रुप फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन। ठीक है, आगे चलें। 6, ठीक है, क्या है कि ऑर्डर ऑफ a raised to the power k is equal to order of a upon gcd of order of a of k। ठीक है, ये एक हमें रिजल्ट दिया है, इसे याद रखना होगा हमें। इसका एक एग्जांपल करेंगे, वेयर k is an integer। ठीक है, where k is an integer, कैसे समझेंगे? लेट Z30 कैसा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप हम अभी आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप होते क्या है। ठीक है, उसके पास कितने जनरेटर होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे क्लास में। तो ये क्या है हमारा Z30 साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा, देयर एग्जिस्ट at least an element which is which generate a whole group। ठीक है, इसका मीनिंग है कि Z30 क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करेगा। ठीक है, लेट Z30 एंड ऑर्डर ऑफ A25, या लिखेंगे कि A25 इज इक्वल टू E, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ A25। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें पता है कि Z30 के पास कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करेगा, और जब ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल जाता है तो उसके पास ऑर्डर 30 का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिससे वो साइक्लिक ग्रुप बनाता है Z30 को। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ Z30 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि Z30 का जो ऑर्डर होगा वो उस एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें कि ऑर्डर ऑफ a raised to the power 25 is equal to order of a upon gcd of order of a k। k हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास, 30 है। तब हम करेंगे ऑर्डर ऑफ A25 इज इक्वल टू 30 अपॉन GCD ऑफ 30 एंड 25 इज इक्वल टू कितना आया, 30 अपॉन 5 6। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A25 कितना आया हमारे पास, 6 आया। ऑर्डर ऑफ 25 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर रेज टू द पावर 25 के पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट होंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, the number of element in group। ठीक है, या G, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट इन G।
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रियल नंबर 7 देखेंगे। फॉर एनी टू एलिमेंट्स AB belongs to G and G is abelian if and only if AB raised to the power 2 is equal to A square B square for all AB belongs to G। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसका प्रूफ कर लेना जब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, बहुत जरूरी प्रूफ है। आगे चलते हैं, नंबर 8 क्या है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है इन अ ग्रुप G is less than or equal for then G must be abelian। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज लेस देन और इक्वल टू 4 देन G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, कैसे देखते हैं कि लेट G बी अ ग्रुप। ठीक है, तो G के पास कितने एलिमेंट है? के ऑर्डर ऑफ 1। G के पास क्या है कि हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर के G के पास एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? मस्ट बी एबिलियन। इसके बाद हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ G 2 ले लो। ठीक है, लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2 देन G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेंगे? ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3, G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ G क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो G मस्ट बी एबिलियन। दिस फॉलोज। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4 है, तब भी G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, क्या मतलब है कि दिस इंप्लाई G must be followed commutative property when G has less than or equal to 4 elements। ठीक है, जब G के पास 1, 2 या 3 या 4 एलिमेंट होंगे तो ये एबिलियन ग्रुप होगा। इस बात को ध्यान रखना। इट मस्ट बी एबिलियन एंड फॉलोड
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था कि अ ग्रुप, ये कहेंगे इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू 4 देन G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, यानी कि फॉर ऑर्डर ऑफ G लेस देन और इक्वल टू 4 देन G इज एबिलियन। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप 4 लेस देन 4 और इक्वल टू 4 देन G मस्ट बी एबिलियन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा 9। The order of group, the order of a group of even numbers या even number, ठीक है, then there exists an element, there exists an element other than identity element, element E, ठीक है, such that A square is equal to E, एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, इफ G हैज ऑर्डर इन इवन नंबर, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A अदर देन आइडेंटिटी whose order is 2, means let order of G is equal to 2n। ठीक है, इवन नंबर में आ गया इसका ऑर्डर, तब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A whose order is 2 means such that A square is equal to E। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर इवन नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर का कोई ग्रुप या इवन ऑर्डर का कोई ग्रुप, तो उसके पास एक एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा ऐसा जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इससे एक से ज्यादा भी मिलेंगे लेकिन एटलीस्ट 1 तो मिलना मिलना है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे कि 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट तो मिलेगा ही। ठीक है, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिलना है, ये याद रखना इस रिजल्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट थे, इनको याद रखना और हो सकता है तो इनका प्रूफ भी करके देख लेना एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे अब कि इफ इन अ ग्रुप G A raised to the power 5 is equal to E, A B A inverse is equal to B square, for A B belongs to G, then so that order of B is equal to 31। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट B square is equal to A B A inverse। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या होगा कि B raised to the power 4 is equal to AB A इनवर्स इंटू AB A इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। A B A इनवर्स A B A इनवर्स। ठीक है, A B B A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स A इज इक्वल टू E,
तो ये क्या हुआ हमारे पास, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है। बी रेज टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, गिवन ए बी ए इनवर्स, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी ए इनवर्स सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी ए रेज टू द पावर -2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, बी रेज टू द पावर 4 की। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, b raised to the power 8 a square b raised to the power -2 a square b a raised to the power -2 is equal to a square b a raised to the power -2 a square b a raised to the power -2 is equal to a square b, this one e become, ठीक है, since a square, ठीक है। आगे चलें, we get a square b square a raised to the power -2 square -2, ये हमारे पास आया b raised to the power 8, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, b 16, okay, now put the value of b square, so b raised to the power 8 a square a b a inverse a raised to the power -2 is equal to a square, ठीक है, b raised to the power 8 is equal to a cube b a raised to the power -3, ठीक है। now again squaring on both side, b raised to the power 16 a cube b a inverse -3 a cube b a raised to the power -3 b 16 is equal to a cube b a raised to the power -3 a raised to the power 3 b a raised to the power -3 is equal to a cube b e b -3 is equal to 3 cube b square -3, ठीक है। put the value of b square, b 16 is equal to a cube a b a inverse a -3 b 16 is equal to a raised to the power 4 b a -4, ठीक है। now again squaring on both side, b 32 is equal to a 4 b, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बचेगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, a रेज टू द पावर 4 b स्क्वायर a माइनस रेज टू द पावर -4 a रेज टू द पावर 32, पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर गिवन है a रेज टू द पावर 4 a b a इनवर्स a रेज टू द पावर -4 a रेज टू द पावर 5 b a रेज टू द पावर -5, ठीक है। हमें गिवन है a रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू e, क्योंकि ये तो गिवन है, एंड ठीक है, पुट करेंगे वैल्यू e b e b रेज टू द पावर 32 b e a b e b e b इधर आ गया हमारे पास, e कितना हो जाता है 31 इज इक्वल टू e, ठीक है। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 31, ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है, ये हमारा हुआ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e, वेयर n क्या है, n है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये याद रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब, ठीक है।